हाय एवरीवन, आप सभी का मैथ वाई 24 में मैं स्वागत करता हूं। हम लोगों ने माध्यक और बहुलक के बारे में हम लोग बहुत बारीकी से समझ चुका है। आज हम लोग भाग विधि के बारे में जानेंगे। भाग विधि को कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक का मैथ आता है उस मैथ में 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 कहता है का विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो भाग जब हम लगाते हैं तो इसमें कौन सा मान पी एक्स होता है, कौन सा मान जी एक्स। तो देखिए, जो बहुपद होता है भाज्य के रूप में ये हमारा पी एक्स कहलाता है, और जो भागफल के रूप में होता है उसको क्यू एक्स कहते हैं, और जो शेषफल के रूप में रहता है उसको आर एक्स कहते हैं, और जिससे भाग दिया जाता है वो हमारा जी एक्स कहलाता है। मतलब पी एक्स आपका बहुपद कहलाएगा, बहुपद कहिए और चाहे भाज्य कहिए, ये ध्यान रहे, भाज्य कहें। और जी एक्स का मान जो आपका है ये आपका भाजक कहलाएगा, भाजक। और क्यू एक्स का मान जो है आपका भागफल कहलाएगा, और आर एक्स का जो मान है आपका ये आपका शेषफल कहलाएगा। अब बात आती है कि हम लोग बनाएंगे इसको कैसे। तो देखिए, कभी भी हम लोग पी एक्स के मान से ही पी एक्स के मान में जी एक्स से भाग करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जी एक्स का मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2 और पी एक्स का मान दिया है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिया है भागा एक्स का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x अब माइनस में हो जाता है 3। अब हमारी बात आती है कि आखिर भागफल में हम यहाँ पर क्या बैठाएं। भागफल में यहाँ पर कि हमारा जो है कि भाग मेरा अच्छा से कट जाए या बन जाए। तो इस सबसे सरल विधि में आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, हम क्या करेंगे, एक रफ करेंगे। एक क्या करना है, मुझे एक रफ करना है। कैसे रफ करना है तो ध्यान से समझिए। हम क्या करेंगे, इसके पहला मान को हम अंश मान लेते हैं और इसके पहले मान को हम हर मान लेते हैं। यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेप में आता है तो बोल रहा है कि पी एक्स के मान के पहले मान को जब हम अंश मानेंगे तो अंश हमेशा रहता है ऊपर, और ये वाला जो हर के रूप में होता है एक्स स्क्वायर ये रहता है अगला नीचे। जब हम इसको काटेंगे तो हमारा बच जाएगा कितना, एक्स। यानी कि भागफल में हम एक्स लिख देंगे। अब इस एक्स से जो है हम क्या करेंगे, जी एक्स का जो मान दिया हुआ है ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये दोनों में हम गुणा करेंगे। मतलब जो मैंने क्यू एक्स में जो मैंने एक्स लिखा है ये वाला, इस एक्स से एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हम गुणा करेंगे। चलिए गुणा करिए। एक्स से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो एक्स क्यू हो गया, फिर एक्स से माइनस 2 में अगर गुणा करते हैं तो माइनस 2 एक्स हो गया। अब बात आती है, जहाँ जहाँ आपका पावर मिलेगा वहाँ वहाँ आप जा करके क्या कर दीजिए, उतार दीजिए। देखिए, अब हम लोग क्या करना है, यहाँ आपका पावर मिला है, यहाँ आपका अंक मिला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स क्यू माइनस 2x। तो हम क्या करते हैं, एक्स क्यू और माइनस 2x किसके नीचे उतारेंगे, आपका 5x के नीचे, क्योंकि एक्स स्क्वायर में आपका मौजूद नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ माइनस 2x उतार देते हैं। फिर उसके बाद अंडरलाइन करते हैं। ये जो नीचे वाला मान है एक्स क्यू ये वाला, तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 2x यानी 2x माइनस में, तो ये आपका चिन्ह चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा आपका प्लस में। अब हम क्या करेंगे, एक्स क्यू ऊपर वाला मान, एक्स क्यू नीचे वाला मान, ऊपर वाला मान आपका प्लस में है और नीचे वाला मान आपका माइनस में, ये कट जाएगा। आपका बचेगा माइनस 3x स्क्वायर। फिर इसके बाद 5x प्लस में है, 2x भी प्लस में है, तो 5 2 हो जाता है 7x, और फिर उसके बाद माइनस 3 उतार देंगे। और फिर भागफल में ऐसा कौन सा मान रखें कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, उसे भी फिर बनाने के लिए जो मैंने रफ किया है वही प्रक्रिया फिर दोहराएंगे। वही प्रक्रिया आप कैसे दोहराएंगे फिर एक बार और देख लीजिए। देखिए, हम लोग क्या करेंगे, रफ कर रहे हैं तो रफ करने की कंडीशन में फिर इसके पहला मान को हम ऊपर रखेंगे, टोटल, ये टोटल यानी कि माइनस 3x स्क्वायर ऊपर हो गया अंश के रूप में,
और हर के रूप में आ जाएगा इसका पहला मान। इसका पहला मान आपका एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, आपका बच गया -3। अब इस -3 से आप क्या कीजिए, जो जी एक्स का मान है एक्स स्क्वायर -2 उसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स स्क्वायर -2 में 3 एकम 3 हो गया एक्स स्क्वायर। अब माइनस जैसे ही अंदर जाएगा तो माइनस को प्लस बना देगा, 3 दूनी हो जाता है 6। आइए जहाँ जहाँ मान आपका मिल रहा है वहाँ वहाँ आ करके अब सवाल को उतार दीजिए। कैसे इसको सॉल्व करना है देखिए। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, मेरा मान निकला है कितना, -3 एक्स स्क्वायर +6। तो हम क्या करते हैं, -3 एक्स स्क्वायर और 6 हो जाएगा -3 के नीचे। अब उसके बाद ये -3 एक्स स्क्वायर माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस में, और 6 प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में। ये यानी कट गया। जब कट जाएगा तो आपका बचेगा 7x और -3 और 6 भी आपका माइनस में ही है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, चिन्ह रहेगा आपका माइनस में ही चिन्ह रहेगा। 6 व 3 हो गया 9। यानी किससे आपने मल्टीप्लाई किया है, -3 से। -3 से जो आपने मल्टीप्लाई किया है, इस -3 को यहाँ आके उतार दीजिए। तो आपका भागफल हो जाता है कितना, अब बन गया आपका भागफल हो गया आपका कितना, x -3, और शेषफल आपका कितना हो गया 7x -9। यही हो गया आपका आंसर। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैं इसे मिटा दूँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पी एक्स का मान है x का पावर 4 -3x स्क्वायर + 4x + 5, और जी एक्स का मान है x स्क्वायर + 1 - x। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे बनाएंगे, x स्क्वायर +1 और -x भागा x का पावर 4 -3x स्क्वायर + 4x + 5। फिर हम क्या करेंगे, वही काम जो पहले मैंने किया, फिर मैं नेवरॉफ करूँगा। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसके पहला मान को, जो हमारा भाज्य है पी एक्स का मान, पहला अंक आपका x का पावर 4 है, x का पावर ऊपर कर देंगे, और इसके पहला मान को, जो आपका भाजक का मान एक्स स्क्वायर है, इसको नीचे रखेंगे। जैसे ही एक्स स्क्वायर से x का पावर 4 को काटेंगे तो हमारा बच जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर से हम क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर निकला ये यहाँ आके भागफल में लिख देंगे। अब इस एक्स स्क्वायर से हम क्या करेंगे, जो भाजक का मान दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर + 1 - x, इस तीनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो गुणा कीजिए, एक्स से एक्स का पावर, एक्स स्क्वायर से एक्स का पावर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का पावर 4 हो जाएगा। सॉरी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का पावर 4 हो जाएगा। फिर प्लस और प्लस प्लस ही होता है, फिर एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। अब एक्स स्क्वायर से एक्स में करते हैं तो ये हो जाता है आपका एक्स का पावर 3। तो हम लोग जहाँ जहाँ पावर मिलेगा तहाँ तहाँ भाजक के नीचे भाज्य के नीचे उतार देंगे। तो हमारा एक्स का पावर 4 के नीचे एक्स का पावर 4 मिल गया, उतार दीजिए। फिर एक्स स्क्वायर मांग रहा है तो एक्स स्क्वायर उतार दीजिए, और -x³ है तो देखिए x³ किसी के नीचे नहीं है, इसी कहीं पर भी इसको रख सकते हैं। तो हमारा होता है नीचे वाला रेड कलर में जो है एक्स का पावर 4, ये जो है प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में, ये एक्स स्क्वायर प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, और x³ माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस में। यानी कि अब पूछा जाए कि आप बताइए कि ये वाला मान काची में है, एक्स का पावर 4 ऊपर वाला, और नीचे वाला रेड कलर में एक्स का पावर 4 किस चिन्ह में है। तो एक्स का पावर 4 ऊपर वाला प्लस में है और एक्स का पावर 4 नीचे वाला माइनस में है। तो यानी कि ये वाला का हो जाएगा, कट जाएगा, ये घटेगा तो 0 मिलेगा। अब हमारी बात आती है कि 3x स्क्वायर माइनस में है एक्स स्क्वायर। देखिए सबसे अधिकतम घात को पहले लिखते हैं, उसके कम घात को नीचे लिखा जाता है। तो एक्स का पावर 2 न लिखने के बजाय हम x³ जो यहाँ पर दिया हुआ है इसको हम पहले लिख देते हैं। चूँकि x का पावर 3 प्लस में है तो प्लस कर देते हैं, लिख करके चिन्ह छुपा हुआ है प्लस, और -3x स्क्वायर और नीचे भी -x स्क्वायर है तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, लेकिन चिन्ह चेंज नहीं होगा। 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर,
और उसके बाद प्लस 4x है, ये ऊपर प्लस 4x उतार दीजिए, अब प्लस में हो जाता है 5। फिर वही काम जो पहले स्टेप में मैंने किया रफ, वैसे ही फिर करेंगे। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, मिटा दें। फिर हम क्या करेंगे, रफ करेंगे। तो रफ करने कंडीशन में फिर इसके पहला मान को हम ऊपर लेकर जाएंगे। पहला मान कौन सा है आपका, ये वाला, यानी x का पावर 3, और भाजक के पहला मान को हम नीचे लेकर जाएंगे x का पावर 2 को। जैसे ही हम काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका x, तो हम प्लस x ही है, क्योंकि कोई चिन्ह जब नहीं रहेगा तो प्लस ही देंगे, तो प्लस x हम भागफल में लाकर उतार देंगे। अब इस x से फिर हम भाजक के जो मान है आपका x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। x से x के स्क्वायर में गुणा करेंगे तो x का पावर 3, फिर x से प्लस 1 में गुणा करेंगे तो x से कम x, फिर प्लस माइनस माइनस x से x में गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर। तो यानी यहाँ हो जाएगा आपका x का पावर 3, फिर प्लस x, तो x कहाँ उतरेगा, 4x के नीचे, तो प्लस x उतार देते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के नीचे उतार देते हैं, मतलब जहाँ पावर मिलेगा तहें हम इसको उतारेंगे। तो एक्स क्यूब प्लस में है तो नीचे ये वाला हो जाएगा माइनस में, एक्स स्क्वायर माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये एक्स आपका प्लस में है तो ये हो जाएगा आपका माइनस में। अब ये जो है प्लस में है ऊपर वाले एक्स क्यू, और नीचे वाले एक्स क्यू माइनस में चिन्ह चेंज करने पर घटेगा तो 0 मिलेगा, तो हम इसको काट देंगे। 4x स्क्वायर माइनस में है और नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर। फिर 4x प्लस में है, नीचे वाला x माइनस में है, तो 4x में से एक एक्स घटाएंगे तो ये 3x होगा, लेकिन अधिक अंक 4x प्लस में है तो आंसर भी हमारा प्लस में ही आएगा, प्लस में हो गया फिर 5। फिर वही काम जो अभी मैंने जस्ट किया रफ, तो रफ फिर करेंगे तीसरा ट्रेप के लिए। अब देखिए क्या करेंगे, तीसरा ट्रेप में फिर आएंगे तो फिर इसके पहला मान को, ये वाले को -3x स्क्वायर है ऊपर रखेंगे, फिर इसके पहला मान को नीचे रखेंगे जो आपका भाजक में मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 में। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बच जाएगा आपका -3। भागफल में आएंगे -3 को उतार देंगे तो -3 लिख देंगे, और फिर भाजक का मान यानी जो g(x) का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इसमें गुणा करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस, जैसे ही माइनस अंदर जाएगा तो जो प्लस में वो माइनस बना देगा, जो माइनस होगा उसे प्लस बना देगा। तो -3 एकम 3 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, फिर माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 एक्स। जहाँ जहाँ पावर मिल रहा है तहाँ तहाँ आप सवाल को जा करके उतार दीजिए। तो ये हो जाता है -3x स्क्वायर, फिर उसके बाद -3 है तो 5 के नीचे उतार दीजिए अकेले है तो, और फिर उसके बाद +3x है तो 3x के नीचे उतार दीजिए। जहाँ जहाँ चरिये मान मिलेगा और पावर मिलेगा वहीं जाकर उतार देंगे। अब हमारी बात आती है कि अगर ये वाला 3x स्क्वायर नीचे माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये 3x नीचे वाला प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये 3 माइनस में तो ये हो जाएगा आपका प्लस में। यानी ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस कट गया, फिर ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस ये कट गया, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला भी प्लस, यानी ये हो गया आपका 8। यानी कि आपका भागफल हो जाता है कितना, भागफल हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल आपका कितना हो जाता है, शेषफल हो जाता है आपका कितना 8। यही हो गया आपका आंसर। फिर सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन को कैसे बनाना है, देखिए चलिए थर्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन भी वैसे ही हम लोगों को बनाना है, ध्यान से देखिए। हम लोग क्या करते हैं, g(x) का मान यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर हो जाता है आपका 2 - x स्क्वायर है। तो देखिए इसको हम लोग कभी भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही सजाते हैं, सबसे बड़ा पहले होना चाहिए पावर के रूप में। तो ये जो मान आपका दिया हुआ है 2 - x स्क्वायर को, इसको हम सजा करके ऐसे लिख देते हैं, -x स्क्वायर आप +2 से भागा मारेंगे x का पावर 4 -
5x + 6 में। तो देखिए हम इसको जब भाग मारेंगे तो हम वहीं रफ करेंगे जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके पहला मान को हमेशा ऊपर रखेंगे, कोने को, x⁴ को, जो आपको px के रूप में मौजूद है। अब gx का मान में आपका x² माइनस में है तो x² को नीचे रखेंगे, -x² को काटेंगे तो x का स्क्वायर बचेगा, यानी आपका निकलेगा कितना, -x²। -x² से हम क्या करेंगे, -x² आप +2 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस x² में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x⁴, फिर माइनस प्लस माइनस 2 से जैसे ही गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x²। यहाँ पर आते हैं तो जो मेरा ये मान आया है, ये वाला जो यहाँ निकाले हैं हम -x², यहाँ भागफल के रूप में आके उतार देंगे, और जो हमने यहाँ डाला है गुणा करके, इसको हम जो px के नीचे जहाँ जो चर मान मिलेगा उसके नीचे उतार देंगे, x⁴ अब -2x², यानी x² जो है किसी के नीचे नहीं है। तब x जो रेड कलर में हमने लिखा है x⁴ प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, और 2x² माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी ये कट गया। अब बात आती है किसको हम लिखें, तो देखिए पहले लिखेंगे एक 2x², क्योंकि वह किसी के नीचे नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, ये प्लस में है तो लिख देते हैं 2x², और उसके बाद -5x, और उसके बाद प्लस में हो जाता है कितना, 6। अब हम लोग फिर रफ करेंगे, फिर सेकेंड स्टेप वही प्रक्रिया अपनाएंगे। क्या है वह मेरा प्रक्रिया, फिर इसको पहला मान को हम लोग को क्या करना है, 2x² को ऊपर लिखना है, और इसके जो मान है आपका gx के रूप में -x² उसको लिखना है, -x² को नीचे। जैसे ही हम काटेंगे तो ये बचेगा -2, तो हम क्या करते हैं, यहाँ -2 लिख देते हैं। अब इस -2 से हमको क्या करना है, गुणा करना है gx के टोटल मान में, यानी -x² + 2 में, तो माइनस माइनस प्लस 2x² हो गया, फिर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4, जहाँ भी चरिए मान मिलेगा वहाँ उतार दीजिए, ये हो जाता है आपको 2x², अब माइनस में हो जाता है 4, प्लस है तो माइनस हो गया, और 4 आपका माइनस में तो ये प्लस में हो गया। इस ऊपर वाले -5x को चेंज ना करेंगे, जब नीचे जो मान होगा तभी ये चेंज करेंगे। तो +2x² प्लस में है, और नीचे जो ग्रीन कलर में 2x² है वो माइनस में है, ये कट गया। उसके बाद बचेगा -5x, और 6 आपका प्लस में है और 4 भी आपका प्लस में है, दोनों को जोड़ दीजिए, 6 4 हो जाता है 10, यानी कि आपका भागफल हो गया -x² - 2, और शेषफल हो गया आपका -5x + 10। यही हो गया आंसर। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको भाग विधि का सॉल्व करने का तरीका बताया, आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।